नमस्कार, अंसंग न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। लगातार खबरें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की खबरें होती हैं हम आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करते हैं। चाहे ग्लोबल खबरें हों, इंटरनेशनल खबरें हों, नेशनल खबरें हों, किसी भी प्रकार की खबरें हों हम आप तक खबर पहुंचाने का प्रयास जरूर करते हैं। चाहे हत्या हो, मर्डर हो, रेप हो, बलात्कार हो, चाहे किसी भी प्रकार की खबरें हो, चाहे सुसाइड हो या फिर आत्महत्या हो, किसी भी प्रकार की खबरें हो, एक्सीडेंट हो, सारे रिलेटेड खबरें हम आप तक पहुँचाने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। तो 15/12/2025 की खबर है और एक खबर मुरैना की है। अब पूरी खबर है क्या है तो आप खबर जान लें, और इस खबर के जानने के बाद शायद आप भी इस पर सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। तो खबर हम आपको बता दें कि अफसरों से प्रताड़ित डाक विभाग के कर्मचारी ने लगाई फांसी और हुई मौत। अब खबर कहाँ की है तो खबर आपको हम बता दें, जिले के हरचंद्र बसही गांव स्थित पोस्ट ऑफिस में पदस्थ एक डाक कर्मचारी ने कथित तौर पर अधिकारियों की मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की जो पहचान हुई, प्रिंस पुत्र अशोक कुमार, जो कि महज 19 साल का था। अब सोचिए कि अभी अभी उसकी नियुक्ति हुई। अब हम आपको बताएंगे कब इसकी नियुक्ति हुई, कितने वर्ष पहले हुई। तो आप सोचिए कि ये बच्चा 19 साल का ही था। सोचिए कि अब वो महज 19 साल की उम्र में उस अपनी ज्वाइनिंग तो कर ली, लेकिन वो अपने कार्यों को नहीं कर पाया। और क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अफसरों के द्वारा उसे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। ज्वाइनिंग के समय भी पैसा लिया जा रहा था। अब आप जान लीजिए, वह हरचंद्र बसही पोस्ट ऑफिस में बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत था और रेलवे स्टेशन के पास सुभाष नगर में किराए के मकान में रहता था। शनिवार सुबह प्रिंस ने अपने कमरे पर फांसी लगाकर जान दे दी। कमरे में एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें प्रिंस ने लिखा है कि उस पर काम करने का अत्यधिक दबाव था और अधिकारियों ने उसे मानसिक तौर पर परेशान भी किया था। और परिजनों ने बताया कि प्रिंस ने करीब 1 साल पहले मुरैना डाकघर में ज्वाइन किया। अब सोच, अधिकारियों ने इतना उसे प्रताड़ना दे दी, इतना परेशान कर दिया, इतनी अधिक मानसिक दबाव दे दी कि उसने अंतोगत्या अपनी जान ले ली। अब परिजनों ने बताया कि करीब 1 साल पहले मुरैना डाकघर में ज्वाइन किया था। 1 माह पूर्व उसके चाचा जगवीर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके चलते वह गाँव चला गया था। इसी दौरान उसे फ़ोन करके तुरंत वापस बुलाया जाता है, यानी ऑफिस पर बुलाया जाता है और यह कहकर तुरंत वापस बुलाया जाता है कि कोई बड़ा अधिकारी आने वाला है। लौटने के बाद उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है और नौकरी से निकालने की भी धमकी दी जाती है। कथित तौर पर 5,000 लेकर समझौता कराया जाता है। अब सोचिए कि पहले तो ये ऐसे किसी भी अधिकारी अगर कोई पकड़ता है तो पहले ही ऐसे करते हैं, डराएंगे, धमकाएंगे, तुमको नौकरी से निकाल देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तुमको नौकरी से निकाल देंगे, इस प्रकार मानसिक प्रेशर देंगे। फिर उसके बाद ये 10-20 हज़ार रुपये लेकर, और बताया जा रहा है कि इसमें 5,000 रुपये लेकर सेटलमेंट करवाया, यानी 5,000 लिया तब जाके इसको छोड़ा, या फिर नौकरी से न निकालने की धमकी देने के बाद नहीं दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसमें ये भी लिखा गया कि कराया गया, जबकि ज्वाइनिंग के समय भी 25,000 रुपये लिए जाने की बात सामने आ रही। और ये तस्वीरें कह रही हैं कहीं ना कहीं उसके ऊपर कहीं ना कहीं इस प्रकार से दबाव दिया जाता था, इस प्रकार से प्रताड़ना दी जाती थी कि उससे 25,000 रुपये ज्वाइनिंग के समय भी लिए गए थे। परिजनों ने मुरैना पहुंचने के बाद पुलिस पोस्टमार्टम कराकर गांव को शव वापस भेज दिया गया। मामले की जांच जारी है। स्टेशन रोड थाना प्रभारी कुलदीप राजपूत ने बताया कि पोस्ट ऑफिस कर्मचारी ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। कमरे के एक सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। अब सोचिए कि ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां करती हैं इस प्रकार से। अगर सोचिए कि जो बच्चा 1 साल पहले ही ज्वाइन किया हो, जो 1 साल पहले ही काम करना शुरू किया हो, वो आत्महत्या क्यों करेंगे? कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे अफसरों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो अफसर इस प्रकार से किसी भी बच्चे के ऊपर इस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना देते हैं, या फिर नौकरी से निकाल देने की धमकी देते हैं, या फिर किसी प्रकार की धमकियां देते हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां करती हैं कि इन अफसरों के द्वारा पैसे लिए जाने की बात कहीं ना कहीं सच होती हैं, क्योंकि हम इस पे इंस्पेक्शन किए, हमारे जांच पड़ताल से भी पता चला है कई अधिकारियों के द्वारा अगर कोई बच्चा ट्रांसफ़र लेता है तो 25,000 रुपये मांगे जाते हैं ट्रांसफ़र के समय जीडीएस में, यानी ग्रामीण डाक सेवक में। अब इंस्पेक्शन के बाद पता चला है कि हाँ, इस प्रकार से तस्वीरें सत्य हैं और ये तस्वीरें जो बयां कर रही हैं कहीं ना कहीं 5,000 रुपये लेकर सेटलमेंट कराया गया था, तो ये बात सच लग रही है।
क्योंकि उसके परिवार के द्वारा भी इस प्रकार से आरोप लगाया गया है और कहीं आत्महत्या की है उसके द्वारा भी सुसाइड नोट में इस प्रकार से लिखा गया है और इस प्रकार से 25,000 रुपये का भी ज्वाइन कराते समय भी कहीं ना कहीं 25,000 रुपये लिए जाने के आरोप लगाए हैं। अगर इनसे आप छुट्टी मांगेंगे तब भी इनको पैसा चाहिए, अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं तब भी इनको पैसा चाहिए, अगर आप ज्वाइन करते हैं तब भी इनको पैसा चाहिए होता है। तो कहीं ऐसे अफसरों के ऊपर जांच पड़ताल होना चाहिए, कहीं ना कहीं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई और GDS हो, कर्मचारी हो, चाहे BPM हो, ABPM हो, ब्रांच पोस्ट मास्टर हो या फिर किसी भी विभाग में अगर कोई भी कार्यरत है, किसी भी पद पर अगर कार्यरत है तो ऐसा कदम ना उठाए या फिर उसे इस प्रकार से कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। बाकी आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं, आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और आप लोग बताइए क्या आप लोगों के साथ भी इस प्रकार से अधिकारी लोग करते हैं। तो आप लोग अपनी राय दीजिए, आप लोग अब अपने कमेंट में राय रखिए और कोई भी अधिकारी के द्वारा इस प्रकार से अगर किया जा रहा है तो आप लोग हमें राय दीजिए, आप लोग अपनी कमेंट में राय दीजिए और हमें बताइए, आपकी आवाज़ें ज़रूर हम उठाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग इस प्रकार से कदम ना उठाएं। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप कोई वीडियो पसंद आएगा तो आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। इसी के साथ अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे तो आप लोग हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।